बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में न्यू एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 है वो अनाउंस कर दी गई है। इस हवाले से डिटेल्ड वीडियो वैसे मैंने पहले अपने फर्स्ट चैनल पर अपलोड की है, जिसमें जस्ट जो टीचिंग जॉब्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स थी वो मैंने शेयर कर दी थी। ठीक है, क्योंकि वो मेरा जो चैनल फर्स्ट है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दी है। इसमें जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं लेक्चरर्स की और इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई उस हवाले से मैंने कंप्लीट डिटेल्स वहाँ शेयर कर दी हैं। उस चैनल पर मेरे जो चलान फार्म है आप वो कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे फिलअप कर सकते हैं, और प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप कर सकते हैं, वो कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर मैंने शेयर की हुई हैं। बट यहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो इंस्पेक्टर की जितनी जॉब्स हैं या नॉन टीचिंग की जितनी जॉब्स हैं उस हवाले से डिटेल शेयर करूँगा, एंड प्लस आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर डिटेल आपसे शेयर करूँगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन घर बैठे खुद कैसे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और चलान फॉर्म आपने कैसे फिल करना है वो भी डिटेल शेयर करूँगा। एंड प्लस अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद नहीं हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा अपने जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से अगर आपने टीचिंग जॉब्स के हवाले से कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मेरा चैनल वहाँ से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2025 है। मेक श्योर कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसकी बात कर लेते हैं, इंस्पेक्टर की, क्योंकि इंस्पेक्टर के हवाले से मैंने जो फर्स्ट चैनल पर जो वीडियो अपलोड की थी टीचिंग जॉब्स के हवाले से देखें, जैसा यहाँ लेक्चरर्स की हैं। ठीक है, और उस पर काफ़ी कमेंट्स में कैंडिडेट्स ने कहा था कि सर जो इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं उस हवाले से डिटेल शेयर कर दें, तो इसलिए मैं इंस्पेक्टर की जॉब्स के हवाले से सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पर आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसमें क्राइटेरिया क्या है और कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर ये है जी। इंस्पेक्टर की जॉब पे स्केल 16 है और ये देख लें यहाँ इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, अगर आपकी ये जॉब इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अगर आपकी ये जॉब हो जाती है तो आप परमानेंट होंगे। ठीक है, और ये जॉब आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में होगी, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, ASF। और इसमें क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफ़िकेशन का, कि आपके पास सिंपली बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। कोई मेंशन नहीं है कि ये सब्जेक्ट हो वो वाला सब्जेक्ट हो। ठीक है, जस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। BA BSc की हुई है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। फिर उसके बाद यहाँ फिज़िकल स्टैंडर्ड मेंशन है। ठीक है, फिटनेस का मिनिमम हाइट मेंशन है, मेल कैंडिडेट्स की 5.6 होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 5.2 होनी चाहिए इंचज़ में। ठीक है, और सेंटीमीटर देखें तो 157। इसी तरह जो मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट्स की वो 106 है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर मेंशन है 45 kg। सही है, अच्छा, या 99.2 LBS है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स की जो चेस्ट है उसकी डिटेल्स भी मेंशन है 32 और 3/4। ठीक है, या सेंटीमीटर में देखें तो 83 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एज लिमिट 20 से 28 साल प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, टोटल यानी कि 33 साल तक अगर आपकी एज है ना, ठीक है, आप एलिजिबल हैं 33 साल तक, और 33 या 33 से कम है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें माशाल्लाह ज़्यादा हैं, 41 हैं वैकेंसीज। तो आपने मेक श्योर कर लेना है जितने भी यहाँ पर डोमिसाइल जो कोटा यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको मीट कर रहे हो तो ज़रूर इसमें अप्लाई करना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये कंप्लीट डोमिसाइल कोटा है, ये भी आपसे शेयर कर देता हूँ। मेल और फीमेल के लिए दिया हुआ है और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरिट पर सीटें हैं वो टोटल 3 हैं। ठीक है, मेरिट का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 सीटें हैं मेरिट पर उसके ऊपर। सही है, पंजाब में टोटल 20 सीटें हैं, जिनमें से ओपन मेरिट पर 8 सीटें हैं। सही है, जिनमें से वुमेंस की जो है 1 सीट है और एक माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम जो कोटा है उनकी सीट है। ये होगी पंजाब की सीटें। सही है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं सिंध रूरल की बात कर लेते हैं। अब सिंध रूरल का ये कंप्लीट यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन है। सो सिंध रूरल की यहाँ पर 5 सीटें टोटल हैं। ठीक है, जिनमें से ओपन मेरिट पर 4 सीटें हैं, यानी कि पूरे सिंध रूरल से जो ओपन मेरिट पर सीटें हैं ना वो 4 रखी गई हैं, और एक सीट जो है वो वुमेंस की रखी गई है। सही है,
अच्छा, फिर आगे सिंध अर्बन की बात कर लेते हैं कि सिंध अर्बन की कितनी सीटें हैं। सिंध अर्बन में टोटल कितनी सीटें हैं जी? 4 सीटें हैं, जिनमें से ओपन मेरिट पर 3 हैं और नॉन माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम जो कोटा है उनकी 1 सीट है। सही हो गया। फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मेरिट पर बस 4 सीटें हैं। फिर उसके बाद आगे बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, टोटल 2 सीटें हैं ओपन मेरिट पर। फिर आगे एक्स फाटा की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी ओपन मेरिट पर एक ही सीट है। फिर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इसमें भी टोटल एक सीट है जो कि ओपन मेरिट पर है। फिर एजेके की बात करते हैं, इसमें भी एक ही सीट है जो कि ओपन मेरिट पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ना वो पंजाब की हैं। सही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, यानी कि आप अप्लाई भी पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल करोगे, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे में जो एएसएफ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स भी हैं काफ़ी सारी, सीनियर डिजिटल डेंटल ऑफिसर की भी हैं, ठीक है, और डिप्टी डायरेक्टर की भी हैं और भी काफ़ी सारी हैं। अच्छा, अभी आपको मैं मेथड बता देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करने हैं। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर रखी है, ठीक है। यस, ये आ जाएगी वेबसाइट। आप इसको ओपन करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। अब इसमें देखें, सबसे पहले आपने ना जो चालान फार्म है ना वो आपने फ़िलअप करना होता है, उसको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। डाउनलोड करके उसको फ़िलअप करना होता है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, पहले अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो चालान फार्म जो है उसको कर लेते हैं हम, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्लिक हेयर पे मैंने क्लिक कर दिया है और चालान फार्म मेरा जो है वो पीडीएफ में आ चुका है, ठीक है। अभी इसमें जो डिटेल्स जितनी भी होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे पुटअप करनी है। तो ये चालान फॉर्म आपके सामने आ गए, ठीक है। आपने सिंपली इसको फिलअप करना है। सबसे पहले जिस बैंक की ब्रांच में आपने जमा करवाना है, ठीक है, उस पहले तो बैंक का नाम लिख लें, ठीक है। सपोज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप जमा करवा रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम आप यहाँ ऊपर टॉप पे लिख दें बैंक नेम की जगह। ये तो सिंपल सा है। जिस ब्रांच में जमा करवा रहे हैं उस ब्रांच वाले से जाकर उनका कोड भी पूछ, जैसी बात आप जमा करवाएंगे तो वो कोड भी आपको बता देंगे कि ब्रांच का कोड ये है, ठीक है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप करवा रहे हैं, ठीक है, बैंक ब्रांच जिस भी डिस्ट्रिक्ट की है आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे लाजमी। इसी तरह फिर नीचे आ जाते हैं, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, अपना नाम यहाँ लिख लेंगे, CNIC नंबर लिख लेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान होते हैं वो यहाँ पर ये होती है, केस नंबर कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये केस नंबर आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना वहाँ केस नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा है F4, आगे स्लैश लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 फॉर आर। ये आपने कहाँ से लिखना होता है, देख के लिखना होता है। ये खैर मैं भी आपको दोबारा से ना एडवर्टाइजमेंट पे जाकर फिर दोबारा समझा देता हूँ, बट बाकी डिटेल्स फिलहाल यहाँ शेयर कर देता हूँ। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो कितनी है वो यहाँ मैंशन करोगे, ठीक है, और रुपीज़ में, और आगे फिर आपने इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। और फिर उसके अलावा बस यही है। अच्छा, जो केस नंबर था ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, एडवर्टाइजमेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, दोबारा एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। यस, ये आ जाती है एडवर्टाइजमेंट। देखें यहाँ पर कोई भी, जैसा ये मेरे सामने एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर का ओपन है, ये केस नंबर कंप्लीट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एज इट इज़ उठाकर आपने वहाँ लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ये तो एसोसिएट प्रोफेसर है ना, तो आपने अगर लेक्चरर के लिए करना है, आपने अगर इंस्पेक्टर के लिए करना है, तो आप उसका केस नंबर जो साथ लिखा होगा वो उठा के लिख देंगे, सही है। तो ये आपका हो गया जी चालान फार्म, जो मैंने डिटेल शेयर कर दी। दोबारा आ जाते हैं वेबसाइट पे। अब मैंने सपोज़ के चालान फार्म जमा करवा दिए, तो अब मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो इसमें टोटल 2 स्टेप्स होते हैं और यहाँ पर लिखा है पेज विल बी रिफ्रेश्ड इन 9 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स, यानी कि टोटल आपको 10 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आपने इस पेज को फिलअप करना होता है, फर्स्ट पेज को। तो जल्दी जल्दी फिलअप करेंगे तो आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा। अगर थोड़ा सा लेट कर देंगे 10 मिनट से ज़्यादा, तो दोबारा से पेज रिफ़्रेश होकर ऐसे ही ब्लैंक्स आ जाएगा, तो आपके लिए जो है वो फिर मसला होगा बार बार फिलअप करने का। तो जल्दी जल्दी फिल करता हूँ और फिर आपसे शेयर कर देता हूँ, या बल्कि फिल भी नहीं करता मैं, इसमें आपको ऐसी डिटेल शेयर करनी है, सिंपल सी है, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, सिंपली यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट जॉब, ठीक है। मैं कोई भी जॉब सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, यहाँ से कोई भी जॉब, सपोज मैंने एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई करना है, ठीक हो गई, ये उसकी डिटेल्स आ गई हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पर लिख लेना अपना CNIC नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसी कोई डमी उठा के जो है ना लिख देता हूँ CNIC नंबर, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाना ही है, ठीक है। लिख देता हूँ 37405
2113214। अभी पता नहीं कितना लिख दिया है। ओहो, ये देखिए अभी सारा रेज हो गया। अगेन से लिख देता हूँ 3740521779 ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, ये हो गया। यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फिर आगे डेट, कोई भी डेट उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, 2025 की, आज 15 है तो मैं बल्कि यही लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डेट लिख दी। फिर फ़ी डिपॉजिट आपने रुपीज़ लिखनी है कि कितनी आपने फ़ी जमा करवाई है। मैं लिख देता हूँ 750 रुपया, पता नहीं अब इसकी है कितनी है, मैंने तो देखी भी नहीं है। खैर, आगे बैंक नेम, जिस बैंक में आपने जमा करवाया, नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक में या गवर्नमेंट ट्रेजर में, आप इन तीन ही बैंक्स हैं और इन्हीं में आपने जमा करवानी है। मैंने नेशनल बैंक में जमा करा दी है, ठीक हो गया। बैंक ब्रांच कोड आपने लिख देना है, तो मैं यहाँ से कुछ भी उठा के कोड लिख देता हूँ, 123457 जो भी है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ से एबटाबाद उठा के लिख देता हूँ, सही है। फिर इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, अपने डोमिसाइल की जो इशुएंस डेट है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको पीछे जाना पड़ेगा, ये तो यहाँ से बल्कि पीछे भी नहीं, यहाँ से ही कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये 2025 है तो यहाँ पीछे चले जाते हैं। आपका इशुएंस डेट जो भी होगी आप उसकी यहाँ मेंशन कर दें, कुछ भी लिख देता हूँ मैं 2021 और अप्रैल 7, बस ठीक है। ये होगी मेरी इशुएंस डेट, जिस डेट को मेरा डोमिसाइल जो है वो इशू हुआ था। पंजाब का है वो पहले से सिलेक्ट हुआ है। जेंडर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओहो ये तो फीमेल के लिए थी, खैर जाने दें अब। फिर उसके बाद रिलीजन है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें नॉन माइनॉरिटी जो नॉन मुस्लिम कोटा है ना, ये उनके लिए। तो अब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो अब यही करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आगे ऑप्शन ही नहीं है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यही जो लिखा हुआ है यही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, टेस्ट सेंटर जो है वो आपने खुद लाजमी देख लेना है, जो भी आप सेलेक्ट करें बाद में आपको जो है वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है, लाहौर लिख देता हूँ। इंटरव्यू सेंटर जहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो भी लाहौर लिख देता हूँ। आपने सही से सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइज, ठीक है, तो येस बिल्कुल मेरी उसके अकॉर्डिंगली है। फिर इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट, ठीक है, तो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट की जो इशुएंस डेट है वो यहाँ पर लिख लेनी है। तो मैं इशुएंस डेट कोई पीछे से डाल देता हूँ, 2018 की लिख दिए, ठीक है, 6 मार्च। ओके जी। फिर उसके बाद वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस अगर आप कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ नो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आपने लिख लेना है। यहाँ पर आएगा 09216। ओके जी, ये लिखने के बाद कोड जो है वेरीफाई हो गया। अब आप प्रोसीड करेंगे इसको स्टेप 2 के ऊपर। तो अब मैंने ये कर लिया प्रोसीड स्टेप 2 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखें पेज विल बी रिफ्रेश इन 29 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स, ठीक है। तो 29 मिनट के बाद दोबारा रिफ़्रेश हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको आपने फिलअप कर लें और यहाँ पर इसको आपने सबमिट कर देना। अब मैं यहाँ इसको फिल नहीं करूँगा, जस्ट ऐसे ही आपसे डिटेल शेयर कर दूँगा। सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर ये मेंशन है अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर, ठीक है, JPG फॉर्मेट्स एंड साइज़ 30 KB अलाउड है, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेनी है। बाकी यहाँ पर ये डिटेल्स जितनी भी थी वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने पुटअप कर दी हैं, ठीक है, ये आपकी सेव रहेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या इंटर करना है वो देख लें। सबसे पहले यहाँ लिखा है री एंटर CNIC नंबर, अपना आपने इस बॉक्स में री एंटर कर लेना है CNIC नंबर। ये करने के बाद फिर आगे लिखे CNIC डेट ऑफ इशू, आपका कब इशू हुआ था ID कार्ड वो लिखना है। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर आपने लिख लेना है। लिखने के बाद फादर या हस्बैंड का नाम आपने यहाँ लिख लेना है। ये करने के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ लिखनी है। ये करने के बाद एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे। फिर पोस्टल एड्रेस आपने मेक श्योर कर लेना बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर जिस पे आपको SMS वगैरह जो है वो रिसीव हो सके, ठीक है, वो फ़ोन नंबर अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं इसको। जिस पे स्टैरिक ना लगा हो आप उसको ना भी फिल करें तो इशू नहीं होता। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाए फ़ोन नंबर के बाद फिर ईमेल एड्रेस आपने लाजमी अपना मेक श्योर कर लेना है, सही से दे देना है। ये देने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन नीचे जो है वो आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। करने के बाद लास्ट में अल्लाह अकबर, लास्ट में ये देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऐड एजुकेशन, ठीक है, आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर चेक लगाएं आई सर्टिफाई, यहाँ पर चेक लगा देंगे आई सर्टिफाई दैट स्टेटमेंट, मतलब ये जो आपने लिखी हैं सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने
एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है फॉर रिव्यू। तो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल्स एंड चलान फॉर्म कैसे आपने फिलअप करना है वो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप हमारे थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।